Hello everyone, so welcome back to our English classes. I hope you all are fine. I am Saloni, your English teacher. So let's start our today's class. हेलो। आई होप कि आपने रिवीजन किया होगा बिकॉज़ मैंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कवर अप किया था पिछले क्लासेस में, जो कि था हमारा मॉडल्स। बिकॉज़ मॉडल्स की डेफिनेशन इजी है बट उसका यूज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें इतने सारे है जैसे कैन, कोड, मे, माइट, बट हमें उसका कहाँ कहाँ यूज करना है उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो टेक अ रिवाइज। ओके, सी हम इसको रिवाइज करते हैं। मॉडल्स आर स्पेशल हेल्पिंग वर्ब। सो मैंने बताया कि मॉडल्स भी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं दैट शोज द एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन इन द सेंटेंस। ओके, सी मैंने बताया कि सेंटेंस में अगर हम मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल्स हमारे क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ आवर हेल्पिंग वर्ब। ओके, एंड द सेकेंड इज़, हम उसका क्यों यूज़ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इट बिकॉज हमें एबिलिटी को दिखाना है सेंटेंस में। वी हैव टू शो द एबिलिटी, या फिर मतलब किसी के एबिलिटी को कि उसमें कुछ एबिलिटी है, राइट। परमिशन, हमें किसी चीज़ की परमिशन लेनी है या रिक्वेस्ट करना है तो हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं, या किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो उसमें भी हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो इन सारे चीज़ों का यूज़ हम उस नेसेसिटी के आधार पर करते हैं। अगर हम सेंटेंस में एबिलिटी, पोसेशन, नेसेसिटी, राइट, इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं, सेंटेंस में वो चीज़ हैपनिंग है, देन वी विल यूज़ मॉडल्स। ओके, सो रिमेंबर कि मैंने कॉम्प्रीहेंसन दिया था। कॉम्प्रीहेंसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओके इंग्लिश, बिकॉज अगर हम कॉम्प्रीहेंसन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक पैसेज दे दिया जाता है, राइट, तो उस पैसेज को पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर्स को करना, उसमें जो गिवन क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, राइट, तो उसे करना बहुत ही यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो सी मैंने आपको पिक्चर के साथ पैसेज को दिया था कि पिक्चर में व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट। इसके साथ आप कह सकते हो, यू कैन ऑल्सो से इट पिक्चर डिस्क्रिप्शन। मैंने पिक्चर डिस्क्रिप्शन पढ़ाया है कि एक पिक्चर को देख के आप उसको ऑब्जर्व कर पाते हो, कि यू कैन ऑब्जर्व कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर, राइट। यू कैन मेक द सम सेंटेंस एंड यू कैन टेल सम लाइन्स अबाउट, राइट। सी इस कॉम्प्रीहेंशन को पैसेज को हम पहले पढ़ते हैं, देन वी विल सी द वर्कशीट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। वन डे रीना वॉज वॉकिंग टू स्कूल। ऑन द वे शी सॉ a स्मॉल पपी। ओके, गॉट इट। एक दिन रीना जा रही थी स्कूल, ओके, तो उसे रास्ते में एक छोटा सा प्यारा सा पपी दिखा। देखती है वो, द पपी वॉज वेरी वीक एंड हंग्री। पपी जो था वो बहुत ही कमज़ोर था और मेनली भूखा था। रीना फेल्ट सैड, अब उसे बुरा लगा। वो सी गेव द पपी अ बिस्किट फ्रॉम हर बैग। अब उसके बैग में एक बिस्किट थी, तो उसने अपने बैग से बिस्किट निकाली और उस पपी को दी। द पपी वैग्ड इट्स टेल हैप्पीली। अगर हम खुश होते हैं तो स्माइल करते हैं, मतलब अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं, राइट। तो डॉगीज़ क्या करते हैं, पपीज़ क्या करते हैं, अगर वो खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो वो अपनी टेल, पूँछ को हिलाते हैं। बहुत ही ज़ोर से पपी हिला रहा था। रीना डिसाइडेड टू टेक द पपी होम आफ्टर स्कूल। व्हेन शी रिटर्न द पपी वाज वेटिंग फॉर हर। अब रीना ने क्या डिसाइड किया? व्हाट शी डिसाइड टू टेक अ पपी विथ हर होम, मतलब वो पपी को अपने साथ अपने घर ले जाएगी, राइट, स्कूल के बाद। तो जब वो घर स्कूल आई और जब स्कूल अटेंड कर लिया एंड फिर जब छुट्टी हो गई और फिर जब रिटर्न हो रही थी घर पे, तो उसने पपी को इंतज़ार करते हुए देखा। पपी भी उसका इंतज़ार कर रहा था, रीना का। पपी ऑल्सो वेटिंग फॉर हर। शी पिक्ड अप एंड कैरिड इट होम। अब उसने पपी को अपनी गोद में उठाया और उसे घर ले गई। फ्रॉम दैट डे द पपी हैड अ न्यू फैमिली एंड रीना हैड अ न्यू फ्रेंड। ओके, गॉट इट। लास्ट लाइन बहुत ही सिंपल है,
और यूनिक भी है बिकॉज ये पूरे ही सेंटेंस को एक न्यू ऑब्जर्वेशन देता है कि पपी को एक न्यू फैमिली मिल गई। जो पपी अकेला था, कमज़ोर था, भूखा था, अब उसे एक न्यू फैमिली मिल गई क्योंकि रीना उसे अपने साथ अपने घर ले गई, राइट। एंड रीना को भी एक प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा दोस्त मिल गया, राइट। सो यही पिक्चर में है, रीना स्कूल जा रही है, फर्स्ट पिक्चर। सेकंड पिक्चर इज़ रीना इज़ टचिंग द पपी, मतलब उसको बिस्किट फीड करवा रही है। एंड द थर्ड पिक्चर इन दिस कि रीना उसे अपने गोद में बहुत ही अफेक्शन के साथ, प्यार के साथ ले रही है। एंड थर्ड उसे अपने घर ले आई और रीना को न्यू फ्रेंड मिल गया और डॉगी जो पपी हमारा है उसे एक न्यू फैमिली मिल गया। तो दैट्स वाज द स्टोरी इन द पैसेज एंड वी हैव टू डू नाउ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन करने हैं जो बहुत ही सिंपल है, इजी वे में हो सकते हैं, 1-2 लाइन्स के, नॉट कॉम्प्लेक्स। ओके, गॉट इट। सी, हु सॉ द पपी? First question is saying that who saw the puppy? We all know that Reena saw the puppy, right? रीना ने देखा था। Second question is where was Reena going? Obviously हमने इतने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है कि रीना was going to school, right? Third question, what did Reena give to puppy? मतलब उसने पपी को क्या दिया, उसे पपी को क्या खिलाया? रीना fed a biscuit from her bag and gave to puppy, मतलब उसने बिस्किट निकाला अपने बैग से और पपी को खिलाया, राइट। गिव अ बिस्किट टू पपी। फोर्थ, हाउ डिड द पपी फील आफ्टर ईटिंग द बिस्किट? अब पपी क्या फील कर रहा था बिस्किट खाने के बाद? पपी वाज वेरी हैप्पी एंड देख सी इसके आंसर्स यहाँ पे, द पपी वैग्ड इट्स टेल हैप्पी, वो अपने टेल को वैग्ड करने लगा, हिलाने लगा अपनी पूंछ को, हैप्पी हो गया, बहुत ही खुश हो गया उसे क्योंकि बिस्किट मिला, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट डिड रीना डिसाइडेड टू डू आफ्टर स्कूल? मतलब रीना ने स्कूल के बाद क्या डिसाइड किया करने का? ऑब्वियसली रीना डिसाइडेड टू टेक पपी विथ हर टू होम, राइट। रीना पपी को अपने साथ घर ले गई। व्हाट इज़ द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी? अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो सी, द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज दैट द पपी गॉट अ न्यू फैमिली एंड रीना गॉट अ न्यू फ्रेंड। ओके, ओ या दिस इज मैंने लिखा है, आई रॉट इट फॉर यू। इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स यू कैन टेक द आंसर फ्रॉम द इट बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन का एक पार्ट बाई पार्ट क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। सो आई रॉट इट, यू कैन मेक द नोट्स एंड रॉट इट। ओके, गॉट इट। सो नाउ कॉम्प्रीहेंशन पार्ट देख लिया। सो नाउ द टाइम इज़ फॉर ट्रांसलेशन बिकॉज स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग अगर करनी है तो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन तो आना चाहिए। वी हैव टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट सेंटेंस, राइट। सो सी, फर्स्ट सेंटेंस, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में करना है। ये हमारे इंग्लिश में दिया हुआ है, आई नो, बट ये रोमन इंग्लिश है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इन इंग्लिश फॉर्म, राइट। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ओके, सेकेंड सेंटेंस, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा पर मुझे थोड़ा लेट हो सकता है। आई विल कम टू मीट यू टुमारो। ओके, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा। आई विल कम टू मीट यू टुमारो बट आई माइट बी अ लिटिल लेट बिकॉज मुझे थोड़ा सा लेट हो सकता है। इस सेंटेंस में कहा जाए तो आई माइट बी अ लिटिल लेट। ओके, थर्ड सेंटेंस, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि स्टेशन किधर है? कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज़, राइट। फोर्थ, हम सब मिलकर पार्टी में डांस करेंगे। वी विल डांस टुगेदर इन द पार्टी। फिफ्थ, मुझे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आई नीड टू प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आप एक सेंटेंस को ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ
लेवल के अकॉर्डिंग उसके सेंटेंसेस की मीनिंग, उसके सेंटेंसेस के फॉर्म के लेवल थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। सो डोंट वरी कि इस सेंटेंस को उस सेंटेंस को कंपेयरिंग करने पर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, बिकॉज एक चीज़ को लिखने का बहुत ही डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बहुत तरीके होते हैं, राइट। 2 + 2 4 होता है, लेकिन 4 - 2 = 2 भी होता है, राइट। तो एक चीज़ को हम बहुत ही तरीक़ों से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो डोंट कॉम्प्लेक्स, ओके। सो नाउ मैंने इस क्लास में एक न्यू टॉपिक को रखा है, कॉन्वर्सेशन, बिकॉज हम सिर्फ बुक की रीडिंग देते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बना लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, एंड ट्रांसलेशन भी वी विल मेक फ्रॉम ट्रांसलेशन बुक, राइट। बट हम कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते, हम किसी से बातचीत नहीं कर पाते, वी कांट टॉक, राइट। हम किसी से बातचीत नहीं कर पाते, कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते इंग्लिश में, जस्ट लाइक वी टॉक इन हिंदी, we will not talk in English. So it's for practice, okay। अगर हम किसी से कॉन्फ्रंटली नहीं बात कर सकते तो यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। सी, मैंने हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट रखा है कॉन्वर्सेशन का, कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश, राइट। हम किसी से कॉन्फ्रंटली अगर बात करनी हो इंग्लिश में, वो भी इंट्रोडक्शन के टॉपिक को लेकर, तो हाउ वी विल do it, okay। तो see, this is very basic, this is not a high level up, this is very basic and you have to know it, okay। आपको ये आना चाहिए। पहला है नमस्ते, तुम्हारा नाम क्या है, ओके। तो you will say it नमस्ते, you can also say it hello or hi, okay। you can add it what is your name, मेरा नाम अंजलि है, तुम्हारा नाम क्या है। तो एक पर्सन कहेगा कि माय नेम इज़ अंजलि एंड व्हाट इज़ योर नेम, ओके। तो फिर से फर्स्ट पर्सन कहेगा कि मेरा नाम रोहिणी है, तुम कहाँ रहते हो। सो इसका इंग्लिश होगा माय नेम इज़ रोहिणी, वेयर डू यू लिव, ओके। फिर उधर का पर्सन कहेगा मैं दिल्ली में रहती हूँ, और तुम, आई लिव इन दिल्ली, एंड यू, मैं मुंबई में रहता हूँ, तुम क्या करती हो, आई लिव इन मुंबई, व्हाट डू यू डू, ओके। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड हमने इसे बहुत ही इजी वे में एंड सिंपल वे में किया। इंट्रोडक्शन अगर किसी से कॉन्फ्रंटली, आमने तो सामने, मतलब आमने सामने किसी पर्सन ए एंड पर्सन बी बातचीत कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अपना, कि आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, तो इस पार्ट को इंट्रोडक्शन पार्ट कहते हैं, राइट। एंड इंट्रोडक्शन पार्ट को आप कैसे कवर अप करोगे इंग्लिश में, सो मैंने वो बेसिक चीज़ें बता दी, एंड यू हैव टू डू नाउ इट। हॉबीज़ एंड शॉपिंग, हॉबीज़ एंड शॉपिंग पे आपको कन्वर्सेशन लिखनी है विथ हिंदी एंड विथ इंग्लिश, बिकॉज दिस फॉर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्वर्सेशन का, ग्रामर का, कॉम्प्रिहेंशन का, ट्रांसलेशन का, किसी भी चीज़ का, तो आप उसे भूल जाओगे। सो इफ़ यू वांट टू रिमेंबर इट, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो नाउ मैंने ट्रांसलेशन कवर अप किया, एंड दिस इज़ योर असाइनमेंट, दिस इज़ योर वर्कशीट टू डू और ट्रांसलेशन, ओके। एंड दिस इज़ द वर्कशीट ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स मैंने पढ़ाया, रिपीट भी किया, रिवाइज भी करवाया। सो दिस इज़ द वर्कशीट ऑफ मॉडल्स एंड यू हैव टू डू इट। सो ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। आज मैंने बहुत ही सारे टॉपिक्स को कवर अप किया, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, बहुत ही ईजी वे में कराया, बहुत ही यूज़फुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने करवाया, because we have to do it, because this is our basic and we have to know all the basic in very easy and very strongly way, okay। So got it, okay, keep practicing, keep learning, thank you।